अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज जुमा का मुबारक दिन है। आज के इस मुबारक दिन मैं आप लोगों को कुछ तारीख़ी और हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। हमारी तारीख़ को अगर हम उठाकर देखेंगे पता चलेगा एक ज़माने में स्पेन 1000 साल तक मुसलमानों ने उसके ऊपर हुकूमत की थी। लेकिन आज की कंडीशन ये है, वो पूरे स्पेन में आपको किबला किधर है ना, किबला वो बताने के लिए भी एक आदमी नहीं मिलेगा। साउथ यूरोप, स्पेन के आजू बाजू में और भी कुछ मुमालिक है जहां पे अक्सरियत मुसलमानों के आबादी की हुआ करती थी। उन इलाकों के अंदर 1994, तकरीबन आज से 22-23 साल पहले, सर्बिया, युगोस्लाविया, बोस्निया, ये पूरे इलाके में ऐसी जंग छिड़ गई। सर्ब जो कौम है, वहाँ का जो राष्ट्रपति था, मुसलमानों के ऊपर ऐसा जुल्म सितम किया गया। अभी 2-3 साल पहले बोस्निया के अंदर एक कब्र मिली, 10,000 मुसलमानों को उसके अंदर दफन किया गया था। ये तारीखी जो चीज़ें हैं मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आप इसका थोड़ा सा जायज़ा लेंगे और थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा वो इलाकों के अंदर जहां पे मुसलमानों ने 1000 साल तक हुकूमत की थी, वो इलाके मुसलमानों के हाथ से क्यों चले गए। बुखारा, समरकंद, ताशकंद, ये कौन से इलाके हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखे थे, उनका इलाका, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का इलाका, बड़े बड़े उलामा जो उस सरजमीन से पैदा हुए। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक वक्त ऐसा आया वो पूरे इलाके में मस्जिदों को ताले लगा दिए गए, अजान और नमाज पे पाबंदी लगा दी गई। यहां तक कि आज भी उस इलाके के अंदर अगर आप सफ़र करेंगे तो आपको हज़ारों मस्जिदें ऐसी मिलेंगी, बस्ती मुसलमानों की, शहर मुसलमानों का, मगर वो बेचारों को पता ही नहीं है नमाज किसे कहते हैं, अजान किसे कहते हैं। चूंकि 80 साल का एक गैप पड़ गया दरमियान में, सोवियत यूनियन ने वो सारे मुल्कों को अपने कब्जे में लेकर एक यूनियन बनाई, और वो यूनियन बनने की वजह से फिर 80 साल तक उनको अजान से, नमाज से, कुरान से दूर रखा गया, और आज उसी का ये नतीजा है। उसके कंपैरिजन में आप अगर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आते हैं तो आपको हिंदुस्तान की जो तारीख है, हिंदुस्तान का जो इतिहास है, वो पूरी तरह से सरसब्ज व शादाब मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। हमारा जो भूतकाल था, हमारा जो भविष्य काल है, जो हमारा वर्तमान काल चल रहा है, हमारा माजी, हमारा हाल, हमारा मुस्तकबिल, इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह आज से 1000 साल पीछे अगर हम जाकर देखेंगे तब भी हमको पता चलेगा इस मुल्क के अंदर मुसलमान पूरे आबोताब के साथ में थे। फिर 500 साल पीछे जाकर देखेंगे, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना, जिन्हें सुल्तानुल हिंद कहा जाता है, पूरे मुल्क के अंदर ईमान की ऐसी बादे बहारी चला दी कि ढाका से अजमेर तक का सफर किया तो 90 लाख लोग ईमान में दाखिल हो गए। अल्लाह वालों का ज़माना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जो खुलाफा थे, फिर उनका एक सिलसिला चला, खुलाफा और खुलाफा के खुलाफा, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह वालों के सिलसिले चलते रहे इस मुल्क के अंदर।
और फिर ज़माने ऐसे आए, सैयद अहमद शहीद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे अल्लाह वालों ने इस मुल्क के अंदर मुसलमानों को कभी भी उन हालात में और जिन मजबूरियों में जो बुखारा समरकंद का हाल हुआ, वैसे हालात का कभी भी शिकार होने नहीं दिया। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये कि इस मुल्क के उलामा ने हर जमाने में इस मुल्क के रहने वालों की सरपरस्ती की। अंग्रेजों का जमाना आ गया, देखो अल्लाह ताला ने उलामा से कैसे काम लिया। अंग्रेजों के ज़माने में जहाँ एक तरफ हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह वो कलम के ज़रिए से और तकरीर के ज़रिए से अंग्रेज़ गवर्नमेंट का मुकाबला कर रहे थे, उसी ज़माने में हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखकर इस मुल्क के अंदर मुसलमानों के मसलक, मुसलमानों के अकीदे और मुसलमानों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक फैक्ट्री की बुनियाद डाल दी। और दारुल उलूम देवबंद के बाद फिर मुल्क के अंदर अलग अलग जगहों पर मदारिस के कायम होने का एक सिलसिला शुरू हुआ। और फिर ये मदरसे जो सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ गवर्नमेंट के दुश्मन थे, चूँकि अंग्रेज़ ये चाहते थे कि ये मदरसों पे पाबंदी लगाई जाए, इसीलिए उन्होंने 80,000 उलामा को मदरसों से निकाल कर फांसी के तख्तों के ऊपर लटका दिया। आप अंग्रेज़ों का इतिहास पढ़ के देखो तो आपको खुद मिलेगा कि अंग्रेज़ों ने जो हिंदुस्तान के आज़ादी की तारीख़ लिखी है, उसके अंदर ये लिखा है कि सबसे ज़्यादा कुर्बानी इस मुल्क के उलामा और मदरसों की चार दीवारी में रहने वालों ने दी है। मैंने मेरी आंखों से देखा हूँ, मैं अंडोमान गया था, वहाँ पे सेल्यूलर जेल है, सजाए काला पानी जहाँ पे दी जाती थी। हम अपने मुल्क में कभी सफ़र करके देखते नहीं, इधर उधर हमारे मुल्क के अंदर भी कैसी कैसी तारीखी चीज़ें हैं, हमने जाकर देखना चाहिए। हमारे देश के अंदर जो वीर जवान जिन्होंने जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उन लोगों को कैसी कैसी सजाएं दी गई, कैसे कैसे काल कोठड़ियों के अंदर उनको रखा गया। वहां पे आप जाकर देखेंगे ना, वो सेल्यूलर जेल आप सोच भी नहीं सकते, एक आइलैंड के ऊपर बनी हुई है। उसको काला पानी इसीलिए कहा जाता था, उसके अतराफ में सिर्फ पानी ही पानी है और वो इतना गहरा है, वो पूरा काला नजर आता है जेल। उसके अंदर ऐसी ऐसी सजाएं, वहां पे आपको सैकड़ों उलामा की लिस्ट मिलेगी जिनको उन जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया और उन काल कोठड़ियों में ही उनकी जान चली गई। इस मुल्क की खातिर उन्होंने शहादत का जाम पी लिया। फिर उसके बाद मुसलमानों के अकीदे का, मुसलमानों के दीन का मसला आया। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दावत व तबलीग की बुनियाद रखी और दावत व तबलीग के ज़रिए से इस मुल्क के गांव-गांव, देहात के अंदर मुसलमानों के ऊपर जो बातिल ताकतों की मेहनतें हो रही थी, उसका मुकाबला करने के लिए। और उसके बाद जब मुल्क आज़ाद हो गया, मुल्क के आज़ादी के बाद भी एक बहुत बड़ी जमात ऐसी थी जो ये चाहती थी कि हम लोग पड़ोस के मुल्क में मुंतकिल हो जाए, लेकिन इस मुल्क के उलामा ने डटकर इस मुल्क को एक सेक्युलर रिपब्लिक और हर एक के लिए जमहूरी मुल्क का दर्जा देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोहतरम भाइयों, आज इस मुल्क में आपको जो बराबरी का हक हासिल है, वो इस मुल्क के उलामा के कुर्बानियों की वजह से, इस मुल्क के उलामा के कुर्बानियों की वजह से, इस मुल्क के उलामा की कुर्बानियों की वजह से। वो उलामा नहीं होते थे, बस अल्लाह ही हमारे हाल पे रहम करे, पता नहीं हमारा क्या हाल होता था। और आज़ादी के बाद भी हमारे बुजुर्गों की जो तंजीमें हैं और हर मसलक और हर मशरब के एतबार से उलामा ने मेहनतें की,
मैं खाली किसी एक खास मसलक की बात नहीं कर रहा हूं। अभी चंद दिनों पहले ताजुश शरीआ अजहरी मियां रहमतुल्लाह अलैह का इंतेकाल हुआ। अल्लाह अल्लाह उनके चेहरे पे नूर और उनकी खिदमत। मैंने कहा था कि मैं एक मुस्तकिल सबक उनके ज़िंदगी के हालात पर और उनकी खिदमत पर भेजूंगा। उन्होंने बरेली शरीफ के अंदर एक पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाल दी मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाने के लिए। हर मसलक के उलामा ने इस मुल्क के अंदर मेहनतें की, हर मसलक के, और वही उलामा उनके दिल अंदर से जिंदा थे। इसके लिए इस मुल्क के अंदर वो हालात नहीं पेश आए जो स्पेन में हुए और जो बुखारा और समरकंद में, इसलिए कि वहां की गवर्नमेंटों ने वहां के आम लोगों को और उलामा को दोनों को एक दूसरे से दूर करने का काम किया। पहले मदरसों पे पाबंदी लगाई, मदरसों को बंद कराया, उलामा के बोलने पे पाबंदियां लगाई, और लोगों के बीच में मुसलमानों के जो उलामा थे, जो उनके कायदीन थे, उनके बारे में बदगुमानियां, ये मुफ्ती साहब ऐसे है, वो मौलाना वैसे है, वो इमाम साहब ऐसे है, उन्होंने ऐसा करे, उन्होंने वैसा करे। वो बेचारों को जलील करके, उनको बदनाम करके अवाम को उनसे दूर किया। और जब वो एक दूसरे से दूर हो गए तो उसके बाद फिर आसान हो गया उनके लिए मुल्क के ऊपर कब्जा करना, क्योंकि यूनिटी नहीं चाहते। लेकिन इस मुल्क के अंदर ऐसा नहीं हुआ, चूंकि यहाँ का मुसलमान भी और यहाँ के उलामा भी चौकन्ने और बेदार थे। तो इसलिए ये लंबी चौड़ी मेरी तकरीर करने का मकसद यही है। आज भी हमारे मुल्क के अंदर हजारों मदरसे और करोड़ों मकतब जो अल्लाह के फजलो करम से दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हम सारे ही मुसलमानों का ये काम है, हम उनको मजबूत करने का काम करें, उनके जड़ों को मजबूत करें। ये रूह है हमारी रूह, ये मदरसे, ये उलामा, ये मुफ्ती, ये दारुल कज़ा, ये दारुल इफ्ता, चाहे किसी मसलक के हो, हमको मसलक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये हमारी जड़ें, ये हमारी रूह है, इसमें कोई शक और शुबे की बात नहीं है। हाँ, ये बात और है, हमारे आज के जमाने में बहुत सारे जो डुप्लीकेट लोग हैं, बहुत सारे जो भामटे हैं, बहुत सारे जो भोंदू टाइप के लोग हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि भाई मार्केट के अंदर पैसा कमाने का अगर कोई जरिया है तो वो है मदरसा। अब उन्होंने बहुत सारी ऐसी मदरसे के नाम पे टपरियां खोल के रख दी, मैं खुद उसको टपरी कहता हूं। तो ये ऐसी जो टपरियां जिन्होंने खोली है, तो मुसलमान समाज और मुसलमान कौम का भी ये काम है, वो चौकन्ने रहकर ऐसी जो डुप्लीकेट टपरियां हैं, जो बड़े मदरसों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, हम कानूनी तौर पर उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका है, उसकी एक प्रोसेसिंग है। वो क्या है, हम कानूनी एतबार से जहां पे जो कर रहा है, हम चंद लोग मिलके जाके उससे वहां पे उससे मालूमात हासिल करें, और फिर जिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का वो काम है उनको जिम्मेदारी सौंपे कि देखो भाई आपके एरिया में, आपके इलाके में, फिर वो एरिया के जो नगर सेवक साहब है, उस एरिया के जो लीडर साहब है, उनको साथ में लेकर उतने ही एरिया के एतबार से हम उसको कैप्चर करें और उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करने लगाए जो भी कानूनी एतबार से लीगली होती है। ये जरूरी है ये। लेकिन अगर हम मदरसों के खिलाफ कोई मोर्चा निकालेंगे, हम अपने ही लोग मदरसे के खिलाफ हम ही सब लोग मिलके जाके कमिश्नर साहब को मेमोरेंडम देंगे या कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम देंगे और उनसे ये कहेंगे कि मदरसे ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये मुनासिब नहीं है। क्योंकि जो लोग मेमोरेंडम और मोर्चा निकालने वाले हैं, गैर नहीं है, तुम भी हमारे भाई हो भाई। मेरी बात अगर तुम तक पहुंचती है तो मैं दरखास्त करता हूं आप लोगों से
रोड पे रास्तों पे तमाशा मत करो अल्लाह के वास्ते। अपनी ही कौम का ये, अरे अपनी रूह है ये मदरसे। मैं मानता हूं इसमें जो भामटे हैं, जो डुप्लीकेट है, बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन देखो कैसा है, अपने घर का अगर मसला रहा, अपनी बहन का किसी के साथ में इश्क चल रहा है, मुआशका चल रहा है, सरेआम वो किसी गार्डन के अंदर पकड़ी गई या किसी लॉज में किसी होटल के अंदर उसको पकड़ा गया, मुझे बोलो ना, हम लोग क्या मोर्चा निकाल के पूरे रोड पे रास्ते पे पूरे पब्लिक को दिखाते हैं या टीवी में ऐड देते हैं या उसका वीडियो बना के वायरल करते हैं? हम हत्तल इम्कान उस पर पर्दा डालकर घर क्या घर में उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हमारे अपने बहन बेटियों की इज्जत और इस्मत है, ये हमारे मदरसे, ये हमारी मस्जिदें हमारे लिए वैसी ही है। मैं बस आप लोगों से यही दरखास्त करूंगा, अल्लाह के वास्ते रोड रास्तों पे इस मसले को ना लाए और बैठ के हल करने की फिक्र और कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।